वेलकम फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने चैनल एलिक्सिर स्टडी पे। सो गाइज, आज अपन करने वाले हैं चैप्टर 1 सेट्स, क्लास 11 मैथ्स, है ना। तो एक्सरसाइज 1.6 जो चली रही थी अपनी, है ना, आज इसका लास्ट पार्ट है ना। सेकंड पार्ट बोलना चाहिए लेकिन अपन बोलेंगे लास्ट पार्ट, क्योंकि आज अपने को ख़त्म करना है, ठीक है। तो इन सवालों में ना कुछ अलग लॉजिक लगेंगे, इसलिए मैंने आपको पिछले में है ना ये सवाल नहीं कराए थे ना, क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाते, ठीक है। तो अब आराम से इन सवालों को करते हैं, ठीक है। 1 से 5 तक सवाल तो इसके नॉर्मल थे, अब 6 से थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट लग जाएगा ना। वो क्या लगेगा अब देखो, है ना। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, और पढ़ते समय लिख भी लेंगे, है ना, तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। सॉल्यूशन, ठीक है। तो 70 व्यक्तियों के समूह में, अब ये जो 70 व्यक्तियों का समूह दे रखा है ना, ये आपको क्या मानना पड़ेगा, अब मानना पड़ेगा यू। तो यही है, यू वाला कॉन्सेप्ट आपका शुरू हो गया, ठीक है। मतलब जो बताना था मेरे को वो यही है ना। 1-2 सवाल करेंगे, सब समझ में आ जाएगा ना। तो यहाँ पे यू मतलब सार्वत्रिक समुच्चय है ना, तो टोटल वैल्यू आपको कितने दे रखा है, 70, ठीक है। फिर इसके बाद 37 कॉफ़ी, है ना, तो 37 तो कॉफ़ी, तो कॉफ़ी के लिए क्या एन सी कर देता हूँ मैं ना, सी फॉर कॉफ़ी, है ना, तो एन सी कितना है 37, ठीक है। और 52 चाय मतलब एन टी, है ना, टी मतलब टी, और ये भी टी है ना, तो वही ये क्या है 52 पसंद करते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है ना। अब देखो यहाँ पे ये लाइन ध्यान रखने वाली बात है ना, मतलब कंसिडरेट करने वाली बात है। क्या प्रत्येक व्यक्ति मतलब जितने भी व्यक्ति हैं, 70 व्यक्ति यू है ना, में से कम एक पेय पसंद करता है। मतलब इन 70 में है ना, सारे के सारे क्या करते हैं, या तो कॉफ़ी या चाय, दोनों में से कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। तो यहाँ पे अब जाके अपने को क्या रखना पड़ेगा, एन सी यूनियन टी, इसका मान अब जाके अपने को क्या रखना पड़ेगा, 70 के बराबर। ये बराबर क्या होगा, यू, है ना। टोटल प्रत्येक व्यक्ति बोल दिया ना, तो एन सी यूनियन टी क्या हो जाएगा, यू, और यू किसके बराबर 70, तो इसके बराबर 70, है ना। अब आया, आप शुरू में ही इसको है ना ऐसे नहीं रख सकते कि कॉफ़ी यूनियन चाय बराबर 70, है ना, ऐसा नहीं। ये कॉन्सेप्ट चलेगा ऐसा, है ना। 2-4 और सवाल करेंगे, सबको समझ में आ जाएगा, रुक जाओ आप, है ना, थोड़ी देर। विविध में भी ऐसा ही है, ठीक है। और क्या पूछा है, पसंद करते हैं ना, ठीक है। तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं, मतलब एन सी इंटरसेक्शन टी, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है अपने को। तो बस फॉर्मूले में रख दो आप। सॉरी गाइस, पटाखा फूटा था यार। चलो ठीक है ना। क्या थे यार, थोड़ा यही तो कंसंट्रेट बिगाड़ देते हैं यार, कंसंट्रेशन बिगाड़ देती है सब चीज़ें। हाँ, तो यहाँ चल रहे थे, 1 मिनट गाइस, फिर से पेज उड़ने लग गया। चलो अब हो गया, है ना। तो अपने को क्या निकालना है, ये इंटरसेक्शन। तो अपने को पता है यूनियन वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो एन सी यूनियन टी बराबर क्या हो जाएगा, एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो यहाँ से एन सी इंटरसेक्शन टी बराबर क्या आ जाएगा, है ना, इंटरसेक्शन का पार्ट निकालना है। तो इसको इधर भेज दिया, उसको उधर लेके जाएंगे, माइनस में था, इधर लाएंगे तो प्लस में, और ये उधर जाएगा तो माइनस में। तो ये क्या हो जाएगा, एन सी प्लस एन टी, और फिर ये माइनस का एन सी यूनियन टी, ठीक है। मान रख दो, एन सी कॉफ़ी की वैल्यू 37, एन टी चाय 52, और दोनों पीने वाले, है ना, -70। 37 और 52 देखो, 7 और 2 9, 5 और 3 8, 89 माइनस 70, तो 9 9, और 8 में 7 जाएंगे तो 1 19। तो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, उनकी संख्या कितनी है, सॉरी गाइस, मेरे को पता नहीं था यार, है ना, अब दिख रहा है ना। तो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, उनकी संख्या कितनी है, 19, है ना। अतः सी यूनियन टी बराबर 19 बड़े से ब्रैकेट में, ठीक है ना। तो ये बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना आप, है ना, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, है ना। मतलब जो यू वाला मैंने जो आपको बताया ना, अभी सवाल आएगा आगे, है ना। गलती होती है, देखो गलती होती है यार, अपन सही नहीं लेते हैं तो गलती होती है, ठीक है। आगे करते हैं ना, इसमें तो फिर भी नहीं, लेकिन विविध में जो लास्ट के सवाल है ना, उनमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसी कारण आपको ध्यान से पढ़ना होगा। वर्ड प्रॉब्लम इसीलिए बोल रहे हैं इसको, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। सो गाइज, ये अपना क्या है, 7th क्वेश्चन है ना। तो इसमें भी देखते हैं क्या क्या दे रखा है अपने को, गिवन वगैरह पढ़ते हैं, फिर ट्राई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिख दिया अपन ने। 65 व्यक्तियों के समूह में, है ना, तो अब यहाँ पे भी यू लेना पड़ेगा, 65, है ना। अब इसमें भी क्या है, यू वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना। अब यू क्या होता है, अब दोनों का यूनियन ही होता है ना, अपन ले लेते हैं फिलहाल, है ना। लेकिन जब 3 समूह वाला पढ़ेंगे ना, मतलब ए बी 3 सी 3 सेट के लिए पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे ये कंडीशन नहीं होगी, है ना। अब यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखा, इसलिए अपन मान लेते हैं। तो यहाँ पे अपन पहले तो यू ही मानेंगे ना। यू बराबर क्या है, 65, ठीक है। 40 व्यक्ति क्रिकेट, तो क्रिकेट के लिए सी ले लेते हैं, एन सी बराबर
40 और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों, है ना। तो मतलब एन सी इंटरसेक्शन टेनिस के लिए ले रहा हूँ टी, है ना। तो ये कितना दे रखा है 10, दोनों पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, मतलब एन पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, दो चीज़ें ना। और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, तो एन टी निकालना है अपने को टेनिस के लिए, और ये निकालना है ना क्या निकालना है, ये रहा, कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। तो पहले ये निकालते हैं ना, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, फिर वो निकाल देंगे, ठीक है। तो देखो, तो मतलब एंटी तो आ गया है ना, जो टेनिस को पसंद करने वाले हैं ना, टेनिस को पसंद करने वाले, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट आएगा ना अपना, कहाँ गया, ये वाला है ना, कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं ना। तो केवल टेनिस को पसंद करने वाले ना, केवल टेनिस को, मतलब दोनों स्पोर्ट नहीं चुनते हो दोनों, है ना, केवल टेनिस को पसंद करने वाले। तो ये क्या हो जाएगा, एन टी, है ना, एन टी जो भी आएगा अपना, है ना, माइनस दोनों पसंद करने वाले। तो दोनों पसंद करने वालों की संख्या कितनी है, 10, है ना। तो ऐसे आ जाएगा अपना आंसर। तो पहले टी निकालना होगा, ठीक है। तो टी निकालने की कोशिश करते हैं। अब कुछ और नहीं दे रखा है ना, दोनों का यूनियन ले लेंगे 65, है ना। तो एन सी यूनियन टी क्या दे रखा है, 65। आप क्या करते हो, ये शुरू में ही ये कंडीशन मान के चलते हो, लेकिन वास्तविक कंडीशन जो है ये है ना। आगे के सवाल लगाएंगे जो नहीं होंगे ना, तो उनमें ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना जरूर हो जाएंगे सवाल, ठीक है। वैसे तो मैं बता ही दूंगा, है ना, इंपॉर्टेंट सवाल ले ही लेंगे अपन, ठीक है। तो आगे करते हैं, ठीक है। देखो क्या दे रखा है, हाँ, तो अपने को क्या निकालना है, टी निकालना है, ठीक है। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है एन सी यूनियन टी बराबर एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, ठीक है। तो यहाँ से एन टी, तो एन टी बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एन सी यूनियन टी प्लस एन सी इंटरसेक्शन टी और माइनस एन सी, है ना। कुछ भी नहीं किया, इसी को अरेंज किया अपन ने। तो मान रख दो जो दिया हुआ है उसका, एक मिनट गाइस, है ना, उड़ने वाला था पेज तो मैंने इसको बचा दिया। चलो, एन सी यूनियन टी, तो सी यूनियन टी कितना दे रखा है अपना, 65, ठीक है, प्लस इंटरसेक्शन 10 माइनस एन सी की वैल्यू कितनी है, कहाँ गया, 40, ठीक है। 65 और 10 75, 75 में से 40 घटा दो तो 7 में से 4 जाएंगे 3, 3 और 5 35। तो टेनिस पसंद करने वालों की संख्या कितनी आ गई, 35, है ना। एन टी याद रखना बराबर 35, है ना। इसके आगे लिख भी दो क्या, टेनिस पसंद करने वालों की संख्या, है ना, टेनिस पसंद करने वालों की संख्या, है ना। अब निकालते हैं केवल टेनिस पसंद करने वालों की संख्या, है ना। तो केवल टेनिस पसंद करने वालों की संख्या है ना, बराबर क्या हो जाएगा, एन टी टेनिस माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, है ना। अब देखो इसको, है ना, मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ में मतलब ऐसे वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, यू है अपना, है ना, और यू में ही क्या है अपना, ये दे देता हूँ मैं सी और टी, जितने भी अवयव है ना केवल इनके अंदर ही है ना, बाहर नहीं है इनके, है ना, इसलिए ये और यू बराबर है अपन ने, है ना, ये कंडीशन ली है। कई में, है ना, बाहर होंगे तो यू वाला कॉन्सेप्ट अलग लगेगा, है ना। अब यहाँ पे देखो, तो अपने को एन सी, है ना, सी में कितने अवयव हैं, सॉरी ये रहा सी, है ना। तो सी में है 40 और टी में निकाल लिया अपन ने 35, है ना। तो इसमें तो कितने हैं 40, इसमें है 35, ठीक है। और बीच में भी है कुछ ना कुछ, तो बीच में कितने हैं 10। तो 10 तो ऐसे हैं जो दोनों तरफ वाले हैं ना, तो दोनों तरफ वाले हैं। अब मान लो केवल क्रिकेट चाहिए तो 40 में से ये 10 घटा दूंगा, इतना आएगा केवल क्रिकेट वाला, है ना। तो ये वाला पार्ट घटाऊंगा, इस वाले पार्ट का मान कितना है 10, तो 40 में से 10 जाएंगे 30। ऐसे ही टेनिस वाला, तो टेनिस वाला टोटल कितना है 35। अब इसमें क्या है, दोनों है, ये भी ये वाला पार्ट है ना, टेनिस और क्रिकेट वाले दोनों, तो ये घटाना पड़ेगा मेरे को। और ये क्या है, इंटरसेक्शन ही तो है उसका, है ना, मान दिया हुआ है। तो ये कितना बच जाएगा, मतलब 10 घटा दूंगा, है ना, कुल मिला के ये। तो टी की वैल्यू कितनी है अपनी 35, अभी अभी आई है, माइनस टी इंटरसेक्शन सी, तो इसकी वैल्यू कितनी है 10। 35 में से 10 जाएंगे तो 25, है ना। तो केवल टेनिस पसंद करने वालों की संख्या 25 है और टेनिस पसंद करने वालों की संख्या 35 है ना। यहाँ पे ये याद रखना कि अपन ने, है ना, इस वाले, देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये वाली चीज़, कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, इसको अपन ने बाद में किया है। इसका आंसर तो कितना है अपना 25, ठीक है।
और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, तो इसका आंसर कितना आया 35। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और लास्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस समझ में आया होगा बिल्कुल, अपन ने बेसिक तरीके से किया है, आसान तरीके से समझने लायक। ठीक है, यहाँ पे हिंदी वगैरह सब लिख ही दिया, तो चलो अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, फिर ख़त्म करते हैं एक्सरसाइज को। ओके सो गाइस ये अपना क्या है, लास्ट क्वेश्चन है ना, फटाफट करते हैं। तो सॉल्यूशन ये मैं कभी नहीं भूलता है ना, भूल जाता हूँ यार कभी कभी, है ना, अच्छा लगता है ऐसा लिखने में। तो चलो, एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, है ना, तो मतलब अब इन सब के बारे में दे रखा है तो डायरेक्ट लिखते चलते जो भी दे रखा है ना, तो एन एफ फ्रेंच के लिए एफ लिख देता हूँ मैं, है ना, सेट कितना है 50। 20 व्यक्ति स्पेनिश, तो एन एस कितना दे रखा है 20। और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते, तो एन एफ इंटरसेक्शन एस, इसकी वैल्यू क्या दे रखा है 10। व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषा को बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। कम से कम एक भाषा का मतलब वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, तो यूनियन हो जाएगा, एन एफ यूनियन एस। ये क्या करना है अपने को, निकालना है, तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ही अपने पास, तो एन एफ यूनियन एस बराबर क्या हो जाएगा बताओ, एन एफ प्लस एन एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस। रख दो मान, एफ की वैल्यू 50 प्लस एस की वैल्यू 20 माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा 50 और 20, 70 में से 10 जाएंगे तो 60, सॉरी 60 है ना। तो बस है ना, तो दोनों ही भाषा क्या लिख देंगे अपन, सॉरी है ना, दोनों ही भाषाओं में से कम, ठीक है, तो अतः है ना, दोनों ही भाषाओं में से, ये हिंदी भी लास्ट में लिखनी होगी गाइस आपको, है ना, अगर इंग्लिश में हो तो मतलब इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में लिखनी पड़ेगी। भाषाओं में से कम से कम का ये मतलब है ना कि उतने बोलने चाहिए और उससे ज़्यादा वाले भी चल जाएंगे, है ना, प्रायिकता में ऐसे ज़्यादा सवाल आते हैं ना, कम से कम, और ये है ना, तो सेट भी क्या है प्रायिकता में यूज़ होती है ना, दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या, एक भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या व्यक्तियों की संख्या बराबर कितनी है 60 है ना, बस इस तरीके से करना था। ठीक है ना, सो गाइस क्या हो गया, एक्सरसाइज 1.6 क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। आई होप आपको समझ में भी आएगा अच्छी तरीके से, है ना, कंप्लीट हो गई। अब अपनी क्या बच रही है, मिसलिनियस, है ना, क्या बच रही है मिसलिनियस। फिर इसके बाद चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, है ना, पूरी चीज़ अपन ने डिस्कस करते हुए इस चैप्टर को ख़त्म करने जा रहे हैं ना। तो अब बाकी है मिसलिनियस देखेंगे अपन, है ना, उसमें इम्पोर्टेंट कराऊंगा मैं, ठीक है ना, नॉर्मली आप कर सकते हो, इतने सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है ना, अब यही बाकी है, और तो लगभग हो गया। फिर इसके बाद अपन चैप्टर शुरू करेंगे, कौन सा मैंने आपको बता ही दिया है ना, कौन सा 9 वाला, है ना, ये क्या है, वही सीक्वेंस एंड सीरीज़, है ना, अनुक्रम और श्रेणी। फिर AP GP HP वाला तो पार्ट है ही नहीं अपने, यही देखेंगे, और फिर स्पेशल सीरीज़ वाला, है ना। ठीक है, सो गाइस पसंद आया तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।